जो धमदाहा की विधायक है लेसी सिंह जी, हम उससे डायरेक्ट अटैक तो नहीं करते हैं। जब वो करती थी तब हम करते थे। अभी भी नाराजगी है क्या नीतीश कुमार से या लेसी सिंह जी से? नहीं, नाराजगी क्या रहेगा। आप लोग सब अपने अपने राजनीति में अपना व्यस्त हैं, हम भी अपना राजनीति में अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। रुपौली में आपके लिए कौन चुनौती है? शंकर सिंह आपके लिए चुनौती है या फिर जदयू जिसको आप छोड़ के आई हैं? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए। 2000 ईस्वी में निर्दलीय से हम चुनाव जीते थे, तो नीतीश कुमार हमको कैसे सिखाया, और सिखाया भी तो कौन सा गुनाह कर दिया। वो तो गार्जियन है। जो राजनीति करते हैं हारने और जीतने का ही जो है कि मायने नहीं रखता है कि हम चुनाव 10 गो उम्मीदवार है तो उसमें हम जीत ही जाएंगे। आप पाला तो नहीं बदलने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, जिसमें है उसी में रहेंगे। हमारे भाई जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप जो है कि थके हारे मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे टीवी 9 के मंच पे। और पूर्णिया लोकसभा की प्रत्याशी रही हैं और रुपौली की विधायक रही हैं पूर्व विधायक बीमा भारती जी, आपका टीवी 9 के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। खूब चर्चे में रहती हैं बीमा भारती जी। लोकसभा का चुनाव लड़ी, उससे पहले पानी पीजिए। उससे पहले बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले वाह, क्षेत्र से बीमा भारती जी बता रहे हैं कि वो डायरेक्ट क्षेत्र से आई हैं, इसलिए उनको पानी पीने का थोड़ा सा समय दिया जाए और उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। तो कहाँ थी? काफ़ी लेट हो गया आपका। मेरे क्षेत्र में जो है घटना हो गया था, इंसिडेंट हो गया था। राजद का ही पंचायत अध्यक्ष था, उसका भतीजा का जो है कि एक्सीडेंट में मौत हो गया, तो उसी में पोस्टमार्टम में काफ़ी लेट हुआ, तो इसलिए आने में समय लगा। माफ़ी चाहती हूँ। सीधे सवाल से शुरू करते हैं। हाँ। क्योंकि लेसी सिंह अभी कुछ देर पहले यहाँ मंच पे थी और वो बोली कि आप पर वो कभी अटैक नहीं करती, लेकिन आप खुलेआम कभी भी किसी भी मंच से आप लेसी सिंह पर डायरेक्टली अटैक करती हैं। देखिए, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री है, जो धमदाहा की विधायक है लेसी सिंह जी, हम उससे डायरेक्ट अटैक तो नहीं करते हैं। जब वो करती थी तब हम करते थे। और जब देखिए, अधिकार के लिए कोई भी जो है कि लड़ते ही हैं, अपने नेता से लड़ते हैं। और जो हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी थे, जब उस साथ में थे। मुखिया तो अभी भी हैं बिहार के, वही। हाँ बिल्कुल, अभी भी हैं और सबका मुख्यमंत्री है, हमारा भी है, आपका भी है। तो अधिकार के साथ उससे लड़ते थे। जब उस दल में थे तो अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे, तो बेबाकी से अपना बात रखते थे अपने नेता के पास। तो इसमें अटैक करने का कोई बात नहीं है। तो अभी भी नाराजगी है क्या नीतीश कुमार से या लेसी सिंह जी से? नहीं, नाराजगी क्या रहेगा। आप लोग सब अपने अपने राजनीति में अपना व्यस्त हैं, हम भी अपना राजनीति में अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। आपने जदयू छोड़ा, आरजेडी में आई, क्या था? क्या प्रमुख कारण था? क्योंकि जदयू ने आपको मंत्री भी बनाया, विधायक आप बने थी, उसके अलावा काम करने का पूरा अवसर मिल रहा था, सरकार भी बनने जा रही थी, नीतीश कुमार पलटे थे तो आप साथ में चले जाते, आपको अलग से पलटने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये सब बात तो पुराना हो चुका है। एक नया कोई बात पूछिए तो बताएंगे हम। ये सब हो थोड़ा गया। सा तो उस पे बता दीजिए, कुछ तो दर्शक। राजनीति तो वही है, पुरानी बात भी लेकिन रहेगी ही। हम लोकसभा लड़ चुके हैं, विधानसभा लड़ चुके हैं आरजेडी से, इसलिए आप जो है ये बात पुराना हो गया। आप नई बात करिए, हमारे नेता के बारे में पूछिए। चलिए, अभी आप विधानसभा का चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव है। रुपौली में आप उपचुनाव में आपकी हार हुई, उस शंकर सिंह विधायक हैं। रुपौली में आपके लिए कौन चुनौती है? शंकर सिंह आपके लिए चुनौती है या फिर जदयू जिसको आप छोड़ के आई हैं? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए। और हर चुनौती का सामना करने के लिए बीमा भारती हर समय तैयार रहती है, इसलिए चुनौती मेरे सामने में कोई नहीं है। हाँ, हुई, परेशानी हुई। राजनीति में हार जीत तो लगा ही रहता है, हारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी भी हार के भी हम जीते हुए हैं, इसलिए कि जिसका आप चर्चा किए कि बिहार सरकार के मंत्री के बारे में आप चर्चा किए जी, कि डायरेक्ट अटैक करते हैं। लेसी सिंह, हाँ, जो धमदाहा की विधायक है लेसी सिंह, उन्होंने कैंप किया रुपौली में। कैंप करने के बाद भी वो अपना कैंडिडेट को नहीं जिता पाया और जो है कि 20 से निर्दलीय कैंडिडेट जीता। वहाँ जो है कि
जब उसका कैंडिडेट जीता, सरकार का हर मंत्री रुपौली में आया, केंद्र से जो है कि केंद्रीय मंत्री को उतारने का काम किया, और तब भी वहाँ पर कैंप किए जाकर के रुपौली में, जहाँ उसका कैंडिडेट जदयू से कलाधर मंडल थे, जहाँ उसको जिताने में कामयाब हो जाती, तब जो है कि मेरा हार होता। लेकिन मेरा हार नहीं हुआ, मेरा जीत हुआ है। आप इतनी बेबाक बोलने वाली हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीमा भारती को बोलना भी हमने ही सिखाया है। आपको आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, आदरणीय हैं और गार्जियन हैं और सब दिन मानते आ रहे हैं। तो देखिए, एक जो बच्चा को जो सिखाता है तो गार्जियन का दायित्व होता है सिखाने का, तो इसमें कौन सा गुनाह हो तो गया? बोले कि इतना इज्जत दिए लेकिन वो तो भाग गई। और जो है कि आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2000 ईस्वी में निर्दलीय से हम चुनाव जीते थे, तो नीतीश कुमार हमको कैसे सिखाया? और सिखाया भी तो कौन सा गुनाह कर दिया? वो तो गार्जियन है, बच्चे को सब लोग सिखाते हैं। तो निर्दलीय से हम जो है कि जीते हैं 2000 ईस्वी में, तो रुपौली के जनता ने चूल्हा चौका से उठा करके राजनीति में लाया और सदन भेजने का काम किया। तो रुपौली के जनता ने सिखाया। आप ज़्यादा भूमिका तो हमारे रुपौली के जनता का हुआ। बिल्कुल, रुपौली की जनता ने आपको जिताया, बिल्कुल। और उसके बाद आपने रुपौली की जनता की उस जीत को छोड़ के आपने आरजेडी को ज्वाइन किया। पहले भी हम आरजेडी में थे। सवाल, आरजेडी को ज्वाइन करने के बाद आपको बड़ा मौका मिला, आप लोकसभा का चुनाव लड़ी पप्पू यादव के सामने, चुनाव हार गई। उसके बाद फिर उपचुनाव लड़ी, वहाँ से वो भी हार गई, अपनी सीट नहीं बची। लगता नहीं है कि गलती हो गई? बढ़िया विधायक थे, सारा सिस्टम था, हो सकता है मंत्री भी बनते नई सरकार में, गलती होगी, दो बार हार, पता नहीं इस बार भी हार गई अगर, तो ये 3 बार फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा अगले लोकसभा चुनाव का। देखिए, हम तो सबसे पहले बोले कि हार जीत तो लगा ही रहता है जीवन में। जो राजनीति करते हैं, हारने और जीतने का ही जो है कि मायने नहीं रखता है कि हम चुनाव 10 गो उम्मीदवार है तो उसमें हम जीत ही जाएंगे। सबका प्रयास रहता है, सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं राजनीति में, हार जीत लगा ही रहता है। मेरा जो है कि लोकसभा से लगातार हमने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और मेरा रीजन हारने का हो गया कि लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव करवाया। उसके कारण से भी हार हुआ कि हम सही जगह नहीं जा पाए, समझा नहीं पाए लोग को कि मेरा छाप तीर नहीं अब लालटेन हो गया है। तो खास करके महिला सब जो है कि जब हम क्षेत्र में दौरा करते थे तो सब लोग बोलते थे काफ़ी को वोट दिए हैं, तो हम बोले कि कौन छाप में दिए हैं? तो तीर में दिए हैं। तो इससे लोग जो है कि इसका फ़ायदा जो है कि कलाधर को मिला, कुछ वोट उसको जगाया मेरे नाम से। तो इस बार जो है हम बिल्कुल तैयारी के साथ हैं और हर घर में जा कर के कह रहे हैं कि मेरा छाप अब लालटेन छाप हो गया है, और लालटेन छाप में ही सब लोग वोट दीजिए। तो सब लोग, महिला सब अब समझने लगी। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे नेता ने माय बहन मान योजना के तहत जो है जो 2500 रुपया का घोषणा किया है, तो सब लोग जो हमारी महिला है सब खुश हैं, और सब लोग जो है कि मोबाइल में देखते हैं कि नहीं हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया जो है कि महागठबंधन के तरफ से हमको मिलेगा, सरकार बनती है तो। इधर 10,000 पहले ही मिलना शुरू हो गया। 10,000, देखिए 10,000 जो मिलना शुरू हुआ है, तो यह हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष का जो तेजस्वी यादव जी है उसका जलवा है। क्योंकि ये उनका जलवा नहीं है। उसी का जलवा है। 10,000 तक दम नहीं आया, नीतीश कुमार का कौन सा? अभी जो है अब 10 जो है कि 20 साल से लगातार डबल इंजन की सरकार है बिहार में। इससे पहले भी आप 10,000 दे सकते थे महिला को। आप जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो आप 10,000 का प्रलोभन दे करके महिला को ठगने का काम कर रहे हैं। अब महिला समझदार हो चुकी है, आपको 10,000 देना था तो पहले आप दे देते, लेकिन आप क्यों जरूरत पड़ गया आपको 10,000 देने का? बीमा भारती जी, आप बोली कि पिछले चुनाव में लोग कंफ्यूज हो गए थे कि तीर पे जाना है या लालटेन पे, तो 2025 विधानसभा चुनाव में भी सेम हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार जो है कि परिवर्तन होगा और जनता का जो आप पाला तो नहीं बदलने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, जिसमें है उसी में रहेंगे। हमारे भाई जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महागठबंधन के तहत जो पूरे बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि रुपौली में होगा, पूरे बिहार में। आप जो है कि थके हारे मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं करते हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे
जो नीतीश कुमार जी अब वो नहीं रहे, अब जा कर के कहीं और बैठे हुए हैं बीजेपी के गोद में। हम आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बीजेपी से अलग थे तो बिहार का विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो है कि झोली फैला फैला के सब जगह मांग रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए बिहार में। तो अब क्या हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप क्यों नहीं बात करते हैं? काहे ने महंगाई पर बात करते हैं? क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात करते हैं? क्यों नहीं जो है पलायन जो कर रहे हैं बिहार से, जो मजदूर हमारे जो दूसरे राज्य में जा कर के काम करते हैं, लाठी खाते हैं और बिहार लौट के आ रहे हैं। अभी भी पंजाब में जो है कि मजदूर को पीटा जा रहा है, तो उस पर बात नहीं होती है। ना महंगाई पर बात हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात होती है, ना विशेष राज्य का दर्जा का बात होता है, न विशेष पैकेज का बात हो रहा है। क्यों नहीं बात हो रहा है? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूम घूम के मांग रहे थे, अब तो उसके साथ डबल इंजन की सरकार है, समर्थन दिया है प्रधानमंत्री जी को, उसको तो मौका था। बिहार ने इतना सांसद चुन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के झोला में देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो एक शर्त रखना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके बाद आपको हम समर्थन देंगे। ये तो सवाल उठाना चाहिए। लेकिन बिहार के मुखिया को कुर्सी चाहिए, उसको बिहार का जनता का कोई चिंता नहीं है। एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। पप्पू यादव को महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया पिछली बार, आपके समर्थन आरजेडी से आपको टिकट मिला। क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या कारण था कि पप्पू यादव को समर्थन उस वक्त नहीं दिया गया महागठबंधन की तरफ से? अब देखिए, ये तो जो राष्ट्रीय नेता है उस पर हम छोड़ देते हैं, उसका क्या निर्णय था। हमको तो मौका मिला और नेत्री हैं आप, चुनाव लड़ाया तो हम चुनाव लड़े। अभी भी आप पप्पू यादव के संपर्क में हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे होती है आपकी। क्यों नहीं होगा, हमारे गार्जियन कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप देखती हैं पप्पू यादव को? देखिए, चुनौती क्या होगा, हमारे नेता है, हमारे पूर्णिया का एमपी हैं और अच्छा संबंध है हमारे। चुनाव लड़ना तो लोग, माँ भी लड़ता है, बेटा भी लड़ता है, बेटी भी लड़ रहा है, तो सब अलग अलग दल से लड़ते हैं। तो चुनाव हो गया ख़त्म और रिलेशन थोड़े ख़त्म हो जाता है, संबंध तो बरकरार रहता है ना। इस बार पप्पू यादव आपका सपोर्ट करेंगे विधानसभा चुनाव में? आप लोग एक साथ लड़ने वाले हैं? महागठबंधन में है और जो है कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो महागठबंधन में कांग्रेस है तो ज़रूर एकदम साथ रहेंगे। बीमा भारती जब ये कहती हैं कि नीतीश कुमार जो है बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे, क्या उसके पीछे ये वजह है कि जब आप जदयू में थी, जिस वक्त आपने छोड़ा, उस वक्त क्या नीतीश कुमार का लगाव लेसी सिंह से ज़्यादा था? आपको कम इज्जत मिलती थी पार्टी में, भाव कम मिलता था इसलिए? देखिए, ये तो जो अति पिछड़ा समाज से हम आते हैं, एक गंगोता जाति से हम आते हैं, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले जो सम्मान देते थे और कोई भी हमारे क्षेत्र का कोई भी समस्या होती थी तो हम लोग जा कर के मिलते थे, बात करते थे और सुनते भी थे। जब से बीजेपी के गोद में जा कर के बैठे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य जो बिगड़ा है, तो सरासर बीजेपी का लोग जो है इसका जो है उसका जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री जो है बिहार का बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे काम भी किए हैं और उसका निंदा नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके साथ हम रहे, हम करीब से हम देखे हैं। तो जो इस हालात जो बना है मुख्यमंत्री जी का, जो पहले थे अभी नहीं रहा है। अब तो पहले हम जाते थे मुख्यमंत्री जी से, जब हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के हम मिलते थे, तो उनको यह पता नहीं चलता था कि रुपौली के विधायक है कि धमदाहा के विधायक है। कई बार तो लेसी सिंह के बारे में बोला कि क्या वो जेंट्स है कि लेडीज़ है, तो हमने कहा कि नहीं, जेंट्स नहीं है, लेडीज़ है और आपके मंत्रालय वो जो है कि मंत्री है कैबिनेट में। तो मतलब जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं दावा करता हूं नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों का नाम तक नहीं याद होगा, बिल्कुल ऐसी बात है क्या? बिल्कुल, हमारी बेटी भी साथ में गई थी, क्योंकि हमारी बेटी जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ी थी, तो उसी के सिलसिला में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। तो हमारी बेटी को बोली कि कौन है लेसी सिंह, तो बोले धमदाहा नहीं है विधायक, जो मंत्री है आपके कैबिनेट में। तो फिर जो है उनके साथ में जो ललन सिंह रहते हैं उनको बुलाया, बोला कि इसका बच्चिया क्या बोल रही है, तो फिर बताया कि नहीं, वही धमदाहा का जो विधायक है लेसी सिंह उसके बारे में बोल रही है।
तो फिर बोला कि वो क्या है, जेंट्स है कि लेडीज़ है? तो बोला जेंट्स थोड़े है, वो लेडीज़ ना है, अपना दल के है, मंत्री है। तो इस तरह का हालत हो गया है। तो आप 1 घंटा के बाद जाइएगा तो आपको पहचानेगा ही नहीं कि हाँ आप फल्ला हैं। कई बार हुआ है ऐसा। ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं बीमा भारती की नीतीश कुमार हाँ। पहचानते नहीं है, पहचानना बिल्कुल, बंद कर बिल्कुल। दिए हैं। लेकिन आप चले जाइए, अभी भी चले जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और ये आधा घंटा के बाद फिर जाइएगा तो आपको पहचानेंगे नहीं। हम कई बार गए हैं तो पहचानते ही नहीं है, उसका याद भी नहीं रहता है कि कौन मिलने आया है। तो इस हालात में बिहार का विकास कैसे होगा? जब बिहार के मुखिया के इस तरह से हालात होगा तो फिर जनता का क्या सेवा करेंगे? बिहार का जनता कैसे उसको इस बार चुनेंगे? इसीलिए इस बार जो है कि पूरे बिहार के जनता मन बना चुका है महागठबंधन के ओर, जो है कि हमारे जो उभरता हुआ चेहरा है, युवा है, काम करने का जज्बा है, काम करने का विजन है, जो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी में है। बीमा भारती जी, मेरे साथी का सवाल था कि लेसी सिंह को उस वक्त मंत्रालय मिला, आपको नहीं मिला। आप खुलकर उस वक्त विरोध प्रदर्शन भी किया, आप बोली भी उस चीज़ को लेकर। तो क्या यही कसक थी छोड़ने के पीछे? क्या नहीं, लगा बिल्कुल, क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो पूर्णिया जिला में 2 सीट जदयू का है, जो रुपौली एक धमदाहा, तो दोनों महिला विधायक थे। तो बारी बारी से जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका देता था, कभी लेसी सिंह को मंत्री बनाते थे, कभी हमको बनाते थे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मंत्रालय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक है क्या कि अब जब विधानसभा से लोग जब नेता को चुनते हैं तो नेता से बहुत उम्मीद लगा के रहते हैं। जब सरकार में रहते हैं तो ज़्यादा उम्मीद लगता है कि हमारे विधायक जो है सरकार में हैं तो ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे। तो इस कारण से जो है कि मेरा उम्मीद मुख्यमंत्री जी से रहता है कि हम मुख्यमंत्री जी से लड़ झगड़ के अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। लेकिन जितना हमारे क्षेत्र में अभी जो बाढ़ से प्रभावित है, मेरा क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ से जो है कि प्रभावित होता है। 12 पंचायत जो कि रिंग बांध के लिए हमने हजारों बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कहा कि वहाँ पर रिंग बांध बना दीजिए। कई जो है कि बस्ती कट करके नदी में समा गया। और अभी भी हमने जो है कि हर जगह जहाँ भी बाढ़ आया है हर साल हम वितरण करते हैं। तो इस बार भी सूखा राशन जो है कि हर क्षेत्र में जा कर के अपने बाढ़ इलाका में जा कर के देने का काम कर रही हूँ। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार विनती किया कि सर, कई बार मुख्यमंत्री जी को बाढ़ क्षेत्र में हम उतारे भी रुपौली के धरती पर कि रिंग बांध बना दीजिए ताकि हमारा क्षेत्र जो हमारा है बाढ़ से वंचित हो। लोग जो है परेशान रहते हैं। अभी चलिए हमारे क्षेत्र में जा कर के हर किसान के जो फसल है सब क्षति हो गया है। हर किसान का जो फसल है एक भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है पानी से। और सरकार के तरफ से अभी जो है एक भी सुविधा नहीं दिया गया है। जो 7,000 रुपया मिलता है हर व्यक्ति को, जो आपदा का है, जिसके घर में पानी चला गया, चूल्हा में पानी चला गया, एक भी क्षेत्र में किसी को सरकारी लाभ नहीं मिला है। अच्छा, आप पर आरोप लगता है कि नीतीश कुमार को आप धोखा दी हैं। विश्वास मत के दौरान भी सरकार गिराने का आप पर आरोप लगा है। बिल्कुल नहीं। हमने जब सरकार बन रहा था उस समय हम सदन में वहाँ पर थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे। उसके बाद आप फिर जब बाई इलेक्शन हुआ और फिर तमाम चीज़ें आई, आप मतलब आप पे आरोप तो लगता रहा है कि आपने नीतीश कुमार को धोखा तो ज़रूर दिया है। देखिए, विरोधी का काम होता है आरोप लगाना, और मेरा काम जो है जनता के बीच रहना है। जनता के हॉर्स बीच जा ट्रेडिंग रहे हैं। जैसा कोई जांच आपके ऊपर हुआ था? एक पैसा कि आपने पैसा लेन देन किया था, जिसकी जांच अभी चल भी रही है शायद। कोई दिक्कत नहीं, जांच चले, और हमने जो हमसे पूछा गया उसका जवाब दिए। ठीक है। बीमा भारती क्या अपने बेटी को भी इस बार चुनाव लड़ाना चाहती हैं? आरजेडी से ये चर्चा है कि आप 2 सीट मांग रही हैं। नहीं, हमारी बेटी तो अभी चुनाव नहीं उसको लड़ाएंगे, क्योंकि रुपौली में तैयारी कर रहे हैं। रुपौली से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी उसका कोई नहीं राजनीति में। अभी तो जिला परिषद है वो 07 से भवानीपुर में। धमदाहा सीट्स की बात कर लेते हैं। लेसी सिंह 5 बार से अभी विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो आरजेडी की उस सीट पर क्या स्ट्रैटेजी है? उस सीट पर आप क्या रणनीति अपना रही हैं? देखिए, इस बार जो है कि धमदाहा में भी लालटेन जलेगा और मजबूती के साथ जलेगा।
कैसे, वही तो सवाल एकदम है। बिल्कुल। और जो है कि वहाँ पर जो तैयारी हो रहा है धमदाहा और रुपौली और यह जो सीमांचल एरिया है, इस बार यहाँ से महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा मजबूती के साथ इस बार चुनाव का मैदान में है और मजबूती के साथ यहाँ से आपको जीत के क्या लगता जाएंगे। है क्या नहीं वहाँ पे हुआ है जो आरजेडी की सरकार आएगी और वो करेगी धमदाहा सीट पर, क्योंकि 5 बार की विधायक हैं लेसी सिंह जी। 5 बार का विधायक है, हम भी 5 बार से विधायक रुपौली से थे। तो चुनाव है, चुनाव में परिवर्तन होता है। आप उसके खाद्य आपूर्ति विभाग से हैं, लेकिन जो है कि आप जा कर के वहाँ पर क्षेत्र में जा कर के आप रिपोर्टिंग कीजिए कि लोग जो है एक एक महिला से जा कर के पूछिए क्या सही से उसको अनाज पहुँच रहा है। मात्र में जो है कि 4 किलो अनाज दिया जा रहा है, जो कि सरकार के तरफ से 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज से क्या लोग का जो है कि घर परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। लेकिन उस 5 किलो में 4 किलो मिलता है। क्यों मिलता है? आप राशन कार्ड के लिए बात करने जाइए, राशन कार्ड को बिना पैसा लिए हुए राशन कार्ड नहीं बनता है। तब उस क्षेत्र का नहीं, पूरे जिला का, पूरे बिहार का मंत्री हैं और सब लोग परेशान हैं। आप जाइए, जहाँ भी जाइएगा बिना पैसा से कोई बात नहीं होता है। अब राशन कार्ड का जहाँ बात होता है तो वहाँ पहले पैसा दीजिए, 2000, 2500 ऐसे करके पैसा लिया जा रहा है, तब उसका राशन कार्ड जो है कि बना करके देता है। तो इस पर कौन कंट्रोल करेगा? आपके परिवार पे कुछ आरोप हैं, वो मैं अभी सवाल में लेता हूँ कि एक तो आरोप है कि 2015 में आपने अपने पति को जेल से भगाने में मदद की, ऐसी चर्चा अखबारों में हर जगह थी, ये आरोप था आपका, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें जेल से भगाने का आरोप, वो भागा कब है? कब भागा है जेल से? आप कहाँ से सुने ये बात? ये मीडिया में कई जगहों पे था कि वो फरार थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसके बाद 2024 का जब आया तो उस वक्त आपके बेटे को और आपके हस्बैंड को दोनों को पकड़ा गया, तो ये उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, तो जब हम सरकार से अलग हुए तो राजनीति के तहत उसको फंसाया गया, जो कि हमारा बच्चा जो है इंटर का परीक्षा भी नहीं दे पाया और बेवजह उसको जो है कि मर्डर केस में नाम दिया गया, दोनों बाप बेटा। किस लिए? उपचुनाव था। पूरे बिहार में कहीं भी चुनाव नहीं हुआ, एक रुपौली को ही जो है कि चुना गया कि यहीं पर चुनाव जो है कि चुनाव होगा रुपौली में। और उस समय हम लोग इलाज करने के लिए हैदराबाद गए थे और अचानक हुआ कि अधिसूचना जारी हो गया और रुपौली में ही चुनाव होगा और पूरे बिहार में कहीं नहीं। सीट तो बहुत जगह खाली हुआ था, लेकिन बाद में हुआ, रुपौली में पहले हो गया। तो मर्डर जो हुआ था 1 महीना पहले हुआ था और जिसका मर्डर हुआ उससे हमारा पारिवारिक रिश्ता था, मैंने बहुत अच्छा मैंने संबंध था, बहुत बढ़िया। गोपाल यादुका की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उनके मर्डर में आपके बेटे और आपके पति दोनों पे दोनों केस को है। फंसाया गया, लेकिन घर वाला नहीं फंसाया। यह राजनीति के तहत प्रशासन के द्वारा उसका नाम दिया गया जबरदस्ती कि दोनों बाप बेटा अलग रहेंगे तो चुनाव में जो है कि मेरा आसान हो जाएगा। लेकिन जिस साजिश के तहत उसको फंसाया गया उसमें भी नहीं कामयाबी मिला। आप जिता कहाँ पाए? जिता लेते तब समझते कि आप जिसके लिए आपने जेल भेजा, फंसाया, उसको आप सरकार में जिता करके ले गए, तब आपका बहादुरी होता। आप बच्चा को फंसा दिए। राजनीति करते हैं हम लोग, राजनीति करते, बच्चा का क्या लेना देना है उसमें? जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन मेरा बेटा जो है अपना से, ड्राइवर नहीं था, और मेरा बेटा गाड़ी चला करके वहाँ ले गया कि मम्मी हम सोए हुए थे, सुबह का समय था कि भवानीपुर में मर्डर हो गया और यहाँ से चलो, जल्दी से ना चलो, पापा जो है कि मार्केट बंद किए हैं। तो हम लोग का विपक्ष का काम क्या है? अभी जो है 2000 ईस्वी से हम विधायक वहाँ से थे, कोई व्यवसायी का आज दिन तक हत्या नहीं हुआ था। पहली बार एक व्यवसायी का भवानीपुर में हत्या हुआ और हमारा पति जो है मार्केट बंद किया, उसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? यहाँ के प्रशासन बोला कि आपका पति ने मार्केट बंद किया इसीलिए नाम दिया गया। ये कोई बात हुआ? कोई मार्केट बंद करेगा? कोई, हम लोग विपक्ष में हैं और किसी का हत्या होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही, आवाज़ उठाएंगे ही, क्योंकि मेरा जो है कि उससे पारिवारिक रिश्ता था और उसको जो एक साजिश के तहत उसको फंसा करके दोनों बाप बेटा को जेल करने का काम किया। अच्छा बीमा भारती जी, इतने संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन आए दिन आप पर मारपीट का, तो कभी धमकाने का आरोप लगता आया है।
क्या मतलब इतनी दबंगई, ये तो कहेंगे इतनी दबंगई, बिल्कुल क्यों नहीं। दबंग नेता? दबंगई जो है कि जनता के लिए हम लोग सेवा करने में है। दबंगई किसको कहते हैं? जनता का हम लोग सेवा करते हैं। घर में 4 परिवार हम लोग हैं, एक बेटा है, एक बेटी, एक पति, एक हम। क्योंकि उससे पहले मेरा सास ससुर का हत्या हो गया, मेरा देवर का हत्या हुआ, मेरा जात का हत्या हुआ, और हम 4 परिवार घर में बचे हैं। अभी जो है 2 ही परिवार हैं। एक जिला परिषद जो मेरी बेटी है, साथ साथ चलती है क्षेत्र में, बेटा भी जेल में है, पति भी जेल में है। हमने तो संघर्ष किया है, हमने संघर्ष करते आ रहे हैं। जब से राजनीति में कदम रखे हैं तो जीवन में मेरा संघर्ष ही संघर्ष है, अभी भी मेरा संघर्ष ही चल रहा है। तो फिर भी हम अपने जनता को हम कभी साथ नहीं छोड़े हैं, और हर समय जो है कि बेवजह कोनो में फंसाना और केस में नाम देना, और आपस में जो है कि कह देना कि ये फल्ला अवधेश मंडल जो है कि इसको मारा है, इसको ही किया है, इस तरह से गलत आरोप लगा करके जो है कि उसको बार बार फंसाया जा रहा है। तो मारपीट और जितनी धमकी के आरोप हैं वो सब बिल्कुल गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोग आए दिन तो ये सब बयान सुनते रहते हैं। जांच हम तो कहते नोएडा हैं में भी कि बैठे जांच रहते करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, ऐसा जब होता है तो। आपका वीडियो भी एक आया था, हाँ, जिस तरह से आप धमकी देती हुई नजर आ रही थी। किसको धमकी दे रहे थे? आपके परिवार में सौतन काफी आपकी ज्यादा सौतन चर्चे में था कि देखिए, वो पारिवारिक जाके केस मैटर कर है। दी, देखिए, नहीं, चाबी मांगा नहीं, उन्होंने, वो इस कहे पर कि हम बात नहीं मंडल करना के पास चाहते। है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा पारिवारिक मैटर है और मीडिया में हम नहीं आना चाहते, इस सबको नहीं लाना चाहते हैं। और मेरा घर का मैटर है। आप राजनीति के मुद्दा पूछिए, अच्छा, ठीक है। राजनीति के बारे में बात करिए। और घर में हर जगह लोग को विवाद होता है। क्या आपके घर में नहीं होता होगा? क्या आपके घर में नहीं होता है? हर घर में होता है। लेकिन मीडिया चैनल में आकर के और घर का कहानी हम आपके सुनाने लगेंगे तो मेरा कमजोरी है। हम जनता के सेवा पे विश्वास रखते हैं। वापस राजनीति पे आते हैं। आपका बिल्कुल। बयान एक आया था और मैं कोट करूंगी कि मेरे त्याग और संघर्ष के बावजूद पार्टी मुझे सम्मान नहीं देती है और लेसी सिंह जैसी नेताओं को तरजीह दी जाती है। इस बयान को जेडीयू के अंदर इस तरह से कहा गया था कि 2 खेमे में बट गया है जेडीयू। अब क्या खेमा में बटा है नहीं बटा है, तो उस दल में है नहीं जो दल नहीं, का बात करेंगे। आप और लेसी सिंह के बीच ही विवाद था नहीं, ये। आप लेसी सिंह इस बीच में कहाँ आ गया? हम आरजेडी के बात करिए ना, राष्ट्रीय जनता दल के बात आपको कीजिए। तवज्जो नहीं दी जाती है, नहीं, मतलब कि आप वो मंत्री बात पद पे- छोड़िए। अभी जो वर्तमान में अभी क्या स्थिति है बिहार का, उस पर बात कीजिए। अभी जो राजनीति का जो कुछ दिन में चुनाव का बिगुल फूकने वाला है, अब हम लोग मैदान चुनाव में हैं, कुछ दिन में आने चुनाव वाला में है। हैं। मंच पे 2 मेहमान तो हमारे अब आए वो सब थे। बात कहानी पुराना हो गया ठीक है, है। उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ, चलिए, लेसी ना जी, उसके पीछे जाना चाहती बीमा हूँ। भारती जी, उसके पीछे चले जाएंगे तब तो हो गया। हाँ, अच्छा, एक सवाल मैं कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर आप विवादों में रहती हैं, तो विवादों की नेत्री के जरिए, मतलब विकास की नेत्री बीमा भारती कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? क्या विवादों की नेत्री हैं या विकास की नेत्री हैं आप? बिल्कुल, विकास जो है कि विकास करते हैं, और विकास के लिए जो है कि जो भी हम आवाज़ उठाते हैं, विकास के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। जी अंकित जी। AIMIM 2 मेहमान आए थे, दोनों ने कहा कि इस बार सीमांचल से आरजेडी को और साफ कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप उनके ताकत को, अख्तरुल ईमान की ताकत को कितना आंकती हैं? आप लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, क्या है उनकी ताकत? देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो गया था यहाँ से ढोलक उलक बजा करके, तो इस तरह से सीट जो है कि नहीं मांगा जाता है। आप जो है, हमारे नेता ने कहा, अभी हम गाड़ी में सुनते आ रहे थे, लाइव चल रहा था, तो एमआईएम का जो नेता है ओवैसी साहब, ना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी है, ना उनसे बात किया है फ़ोन से, ना हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष का जो तेजस्वी यादव जी है, ना उनसे बात हुआ है। तो फिर ढोलक बजाने से थोड़े पार्टी में ला लीजिएगा और किसी को धमका करके आप कहिएगा गठबंधन में हमको लीजिए, तो ऐसे नहीं होता है। बैठ करके विचार करके होता है, ये प्रेम भाव का होता है। महागठबंधन जो है सबको लेकर के चलने वाले हमारे पार्टी है, सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले हैं, सभी वो कह रहे हैं हमसे जाति बात को ही नहीं लेकर करते चलने हैं, वाले हम उनको मेल करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उनके घर पे जाके ढोल बजा दिए, तब तो गेट खोल के आ जाएं। उससे थोड़े होगा। आप ढोल तो बजाने से, कैसे बात ढोल करें? बजाने से आप जो है, बीमा भारती कैसे बात करती हैं तेजस्वी यादव से?
देखिए ढोल बजाने से जो है कि आप गठबंधन का जो उम्मीद लगाए हैं कि हमको ले उसमें, तो कैसे लिया जाएगा? तो जो अख्तरुल आपका जो है ओवैसी साहब, आप नेता से बात कीजिए, लालू प्रसाद यादव जी से बात कीजिए, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से बात कीजिए, मिलिए आकर के, पहले बात तो रखिए। सीमांचल क्षेत्र में खास करके अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, नुकसान क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। इस बार जो है लोग अपने अधिकार के लिए मत करेंगे, इस बार अपने जो हमारे युवा है अपने रोजगार के लिए मत करेंगे, हमारे युवा जो है एक नौकरी के लिए मत करेंगे, हमारी महिला जो अपने अधिकार के लिए मत करेंगे। और इस बार हमारे जो पूरे बिहार के जनता है महंगाई के नाम पर वोट करेंगे और अवसरशाही के नाम पर वोट करेंगे। इस बार परिवर्तन जरूर होगा। इस बार तेजस्वी यादव की बहन की अगर हम बात करें, रोहिणी आचार्य, घर पे सब लोगों को अनफॉलो कर दी हैं। फिर संजय यादव जो उनके तेजस्वी यादव के ओएसडी हैं, उन पर भी लगातार हमलावर हैं। क्या कहेंगी आप इस पर, क्योंकि आप आरजेडी की नेत्री हैं, इसलिए हम आपसे ये सवाल किए। देखिए वो जो है कि हमारे बहन रोहिणी जी है, और हम लोग जब मिलते हैं तो अपने परिवार के तरह मिलते हैं। और उनका जो भी अभी बयान चल रहा है तो सबका अपना जो पारिवारिक है उसमें हम टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। और हम अपने नेता के बारे में पूछिएगा तो ज़रूर बताएंगे। हम तो नेता से हर समय बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। चलिए, तो बीमा भारती ने बहुत सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 के मंच पर आने के लिए, और आगामी चुनाव के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी।